हृदय की विद्युत चालन प्रणाली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। हृदय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने के लिए विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उत्पन्न होते हैं। यह प्रणाली संशोधित हृदय पेशियों से बनी होती है। आवेग का मार्ग पाथवे ऑफ द इंपल्स। एक साइनोएट्रियल नोड एसए नोड, ये दाएं अलिंद राइट एट्रियम की दीवार में स्थित होता है। इसे हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से आवेग उत्पन्न होते हैं और अलिंदों में फैलकर उन्हें सिकोड़ते हैं। 2. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड, आवेग यहां पहुंचता है और अधिक विद्युत प्रतिरोध के कारण यहां इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। ये देरी ये सुनिश्चित करती है कि अलिंदों के सिकुड़ने के बाद ही निलय वेंट्रिकल संकुचित हों। 3. बंडल ऑफ हिस एवी नोड से आवेग यहां स्थानांतरित होता है। 4. तवारा की शाखाएं तवारास ब्रांचेस और पुरकिंजे फाइबर, ये शाखाएं आवेग को निलय की मांसपेशियों तक ले जाती हैं जिससे निलय में संकुचन होता है। कार्डियक ऑटोमैटिसिटी। हृदय के आवेगों का स्रोत तंत्रिकाएं नर्व्स नहीं बल्कि हृदय स्वयं है। इसलिए हृदय बिना किसी बाहरी तंत्रिका तंत्र के भी काम कर सकता है। इसे कार्डियक ऑटोमैटिसिटी कहा जाता है। हालांकि शरीर की तंत्रिकाएं ऐसे नोड की गति को कम या तेज करके हृदय की धड़कन को नियंत्रित जरूर कर सकती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। हृदय की विद्युत गतिविधि को ईसीजी के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके लिए दोनों हाथों और बाएं पैर पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। दायां पैर ग्राउंड इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। ईसीजी तरंगों का महत्व। पी तरंग पी वेव, जब आवेग अलिंदो एट्रिया तक पहुंचता है और उनका विध्रुवण डीपोलराइजेशन होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जब आवेग निलय वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है और वे संकुचित होने के लिए तैयार होते हैं। टी तरंग टी वेव, ये निलय के पुनर्ध्रुवण रिपोलराइजेशन या उनके विश्राम की स्थिति को दर्शाता है। यह तरंगों का क्रम हृदय रोगों के निदान डायग्नोसिस में डॉक्टरों की बहुत मदद करता है।